हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 7th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 9। तो आज की जो हमारी वर्कशीट है उस लेसन का नाम है 3 क्वेश्चंस। तो ये देखो किस तरह से आप लोगों को डिज़ाइन करके वर्कशीट दी गई है ताकि आप लोगों को देखने में भी अच्छी लगे। तो जैसे चैप्टर्स नेम लिखा है इस बॉक्स में, तो चैप्टर नेम नीचे ब्लैंक है, तो आप इसका नाम लिख देंगे चैप्टर नेम 3 क्वेश्चंस रिटन बाय लियो टोल्स्टॉय। करेक्टर्स कौन है इसमें? करेक्टर्स एक तो राजा है, किंग लिख देंगे आप। एक हम हर्मिट लिखेंगे, हर्मिट अभी आगे आएगा, आप देखिएगा सुनिएगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले बच्चे वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। स्टोरी अनफोल्ड्स, कंप्लीट द समरी ऑफ द स्टोरी यूजिंग द हिंट्स गिवन इन द क्लाउड्स। तो क्लाउड्स में आप लोगों को हिंट्स दिए हुए हैं जिनसे आप लोगों ने ये फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। तो वंस देयर वॉज ए किंग हु बिलीव्ड दैट ही वुड नॉट फेल इफ ही न्यू व्हाट वाज द डैश। यानी एक बार एक राजा था, उसको मतलब विश्वास था कि भी वो कभी भी किसी भी काम में फेल नहीं होना चाहता था। तो इसलिए वो जानना चाहता था कि ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसमें हम लिखेंगे व्हाट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फर्स्ट फिलिप्स में। हु वर द डैश टू बी विद, और कौन सा मतलब राइट पीपल हैं। सेकंड में हम लिखेंगे राइट पीपल। एंड व्हाट वाज द डैश टू डू, एंड राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। और कुछ भी अगर काम करना है तो हम राइट टाइम कौन सा है। तो ही प्रोक्लेम्ड दैट ही वुड गिव ए डैश तो ग्रेट रिवार्ड। तो उसने बोला कि भी उसने अनाउंसमेंट की अपने राज्य में कि भी जो भी पर्सन मेरे इन 3 सवालों के जवाब देगा तो मैं उसे ग्रेट रिवार्ड दूंगा। सेकंड देखो, मैनी पीपल केम, बहुत से लोग आए, एंड ऑल द आंसर्स गिवन बाय देम वर डिफरेंट। फर्स्ट का हमारा क्या आएगा? डिफरेंट। तो सबके आंसर डिफरेंट थे। द किंग वॉज नॉट ऑल एट ऑल सेटिस्फाइड, तो लोग जो राजा था वो किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं था। तो ही वेंट टू ए वाइज हर्मिट सीकिंग आंसर्स, तो वह एक हर्मिट के पास गया अपने आंसर्स को जानने के लिए। द हर्मिट वॉज डैश द ग्राउंड व्हेन द किंग रीच्ड देयर, जब राजा वहाँ पर पहुँचा तो वो ग्राउंड को डैश कर रहा था, यानी डिगिंग कर रहा था, यानी उस ग्राउंड की खुदाई कर रहा था। नेक्स्ट है द हर्मिट ग्रीटेड द किंग, जो हर्मिट है उसने राजा को नमस्कार किया। एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और कंटिन्यू डिगिंग करता रहा, खुदाई करता रहा। द किंग रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, उसने अपने क्वेश्चंस को रिपीट किया। बट द हर्मिट डिड नॉट आंसर, लेकिन हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया। द किंग हेल्प्ड द हर्मिट इन डैश, इन डैश यानी इसमें आएगा इन द किंग भी उसकी डिगिंग में उसकी हेल्प करता रहा। देन दे सा ए स्ट्रेंजर, तब उसने एक स्ट्रेंजर को देखा। हु वॉज बैडली वाउंडेड, वो बुरी तरह से घायल था। और रनिंग टुवार्ड्स देम, उनकी तरफ दौड़ रहा था। द किंग नर्स्ड हिम, किंग ने उसे नोटिस किया। एंड डैश हिज वाउंड्स, और उस पर बैंडेज, उसकी वाउंड्स पर बैंडेज यानी पट्टी लगा दी। Later the man told that he was the king's enemy and wanted to kill him, तो बाद में उसे पता चला कि वो राजा का शत्रु था और वो उसे मारना चाहता था। As the king saved his life, he wanted to become his servant, तो लेकिन राजा ने उसकी लाइफ बचा ली, तो इसलिए फिर वो उसका सर्वेंट बन गया। The king repeated the question to the dash before leaving, इसमें हमारा आएगा द किंग रिपीटेड द क्वेश्चन टू द हर्मिट, की हर्मिट से क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया वहाँ छोड़ने से पहले। टू दिस द हर्मिट सेड दैट द किंग हैज़ ऑलरेडी फाउंड हिज आंसर थ्रू हिज डीड्स, कि भी जो डीड्स मतलब जो किया, जो तुमने किया है उससे ऑलरेडी तुम्हें क्वेश्चन के तुम्हारे आंसर मिल चुके हैं। तो ही सेड, उसने कहा दैट देयर इज़ ओनली वन टाइम, सिर्फ एक टाइम ऐसा है दैट इज़ इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज़ द वन होम ही इज़ करंटली विद, और मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन वो है जो करंटली तुम्हारे साथ है।
एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू डू इज़ डैश टू दैट पर्सन, तो इसमें आएगा डूइंग गुड, कि भी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वो है जो तुम उस पर्सन के लिए कर रहे हो। तो ये इस तरह से उसको अपने राजा को क्वेश्चन के आंसर मिल जाते हैं। तो आप लोगों ने बच्चे अपनी कॉपी में इसी तरह से पूरी समरी बनानी है, और ये जो फिलअप्स हैं इनको इस तरह से फिल करके अपनी कॉपी कंप्लीट करनी है इंग्लिश की नोटबुक में।